नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की, और कहानी है बीरबल की चतुराई के ऊपर आधारित, और कहानी का शीर्षक है कि विधवा की किस्मत। एक दिन एक बूढ़ी विधवा अपनी दुख भरी कहानी लेकर बीरबल के पास पहुंची और बोली कि श्रीमान, मेरे साथ छल हुआ है, कृपया न्याय कीजिए। छल किसने किया? बीरबल ने पूछा। विधवा ने बीरबल को बताया कि श्रीमान, 6 महीने पहले मैंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया, परंतु मेरे पास कुछ बचत की हुई मुद्राएं थी जिन्होंने मैं सुरक्षित रखना चाहती थी। इसीलिए मैं एक साधु महाराज के पास पहुंची और बोली कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, मेरी थैली में तांबे के कुछ सिक्के हैं, कृपया इन्हें मेरे तीर्थ यात्रा से वापस आने तक आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इस पर साधु बोला, क्षमा करना, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं धन को स्पर्श नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, इसे झोपड़ी में किसी कोने में एक गड्ढा खोदकर दबा दो। मैंने वैसा ही किया। आश्वस्त होकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। जब मैं तीर्थ यात्रा करके लौटी तो साधु के पास अपना धन लेने के लिए पहुंची। मैंने वह स्थान खोदा जहां थैली गाड़ी थी, परंतु बदकिस्मती से थैली वहां नहीं मिली। मैंने साधु से अपने धन के विषय में पूछा। साधु बोला, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो धन को स्पर्श तक नहीं करता। अपना धन वहीं ढूंढो जहां तुमने छिपाया था। बूढ़ी विधवा सारी कहानी बीरबल को बता दी और प्रार्थना करते हुए बोली कि श्रीमान, मुझे पूरा विश्वास है कि वह साधु धोखेबाज है, परंतु अपनी चोरी नहीं मान रहा, कृपया तांबे के सिक्के दिलाने में मेरी सहायता करें। बीरबल ने एक क्षण सोचा और अपनी योजना बूढ़ी औरत को बताई। अगले ही दिन बीरबल एक छोटा सा चांदी का डिब्बा अपने हाथ में पकड़े हुए साधु की कुटिया में जा पहुंचा और बोला कि हे ज्ञानी व्यक्ति, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आज मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तभी मुझे आपकी मदद चाहिए, पर मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। जब बीरबल अपनी बातें कह रहा था तो साधु की नजरें उसके हाथ पे पकड़े हुए चांदी के डिब्बे की टिक्की पर पड़ी। अरे, इससे अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? वह चकित होकर सोच रहा था। हे ज्ञानी व्यक्ति, मैं जानता हूँ कि आपको सांसारिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं है, परंतु इस संसार में लालची लोगों के कारण मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ। बीरबल ने अपनी बात को जारी रखते हुए चांदी का डिब्बा खोला और कहा, क्या आप कीमती हीरो से भरे हुए इस डिब्बे को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? मुझे अपने भाई से मिलने अजमेर जाना है। अरे पुत्र, मैं सांसारिक वस्तुओं को स्पर्श नहीं करता। मेरी झोपड़ी में कहीं एक गड्ढा खोदकर इस डिब्बे को छिपा दो। जब लौट कर आओ तो खोदकर वापस ले जाना, साधु ने बीरबल से कहा। अब बीरबल ये सब बातें कह रहा था तो साधु ने बूढ़ी विधवा को दरवाजे के अंदर आते देखा। उसने सोचा, अरे ये बुढ़िया कहीं बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे, मुझे इससे तांबे के सिक्के लौटा देने चाहिए। आखिर इन कीमती हीरों के सामने इनकी कीमत ही क्या है? ऐसा सोचकर साधु ने जोर से बुढ़िया को कहा, अरे तुम यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, तभी मुझे लगता है कि उस दिन तुम वह स्थान भूल गई जहाँ तुमने अपना धन छिपाया था। झोपड़ी की उत्तरी दिशा में जाओ और तसल्ली से खोजो, शायद वहां तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाए। ढूंढने पर बुढ़िया को साधु द्वारा छिपाए गए तांबे के सिक्के मिल गए। वह अपने सिक्कों की थैली को सीने से लगाकर खुशी खुशी चली गई। उसी समय बीरबल का सेवक वहां पहुंचा और बोला, श्रीमान, जल्दी घर चलिए, अजमेर से आपका भाई आपसे मिलने आया है। अरे सच है क्या? बीरबल खुश होते हुए साधु से बोला, ओ ज्ञानी व्यक्ति, अब मेरे धन की वजह से आपको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भाई आ गया है, इसीलिए अब मुझे आपकी निगरानी में डिब्बा रखने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल डिब्बे को लेकर चला गया। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने अपनी योजना सफल हो गई और साधु को महसूस करवा दिया था कि वह कुछ भी नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप अपनी विवेक से मुश्किल चीज़ों से भी आप निकल सकते हो, जिस प्रकार से बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाता था। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी प्रेरणादायी कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।